गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्ते। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मरना एक समस्या का समाधान नहीं है। उसी से थोड़ा रिलेट करते हुए आज लगभग 99.9% पीपल हैं, वो अपना फेसबुक पे है, चाहे व्हाट्सएप पर है, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूँ, वो एक स्टेटस लगा रहे हैं कि हैप्पी फादर्स डे। अपनी उनके साथ पिक लगा रहे हैं, आई लव फॉर फादर्स, etc जो भी है। व्हाट डू यू मीन? क्या एक्चुअल में हम अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हैं? पापा से देखो, बाप जो वर्ड होता है ना, जो बाप, पिताजी, फादर, दैट्स नॉट इज लिमिटेड। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर अपने पिता की इम्पोर्टेंस को जाने ना, तो ज़िंदगी में पिता से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अपने को कभी भी पिता जो होता है किसी भी चीज़ का शो करके नहीं बताता। माँ जो होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो रो लेती है, वो खुशी जाहिर कर लेती, लेकिन पिता नेवरदलेस वो कभी रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? क्योंकि अगर वो रोएगा तो परिवार को संभालने वाला कौन होगा? वो अपनी हर प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखता है, और जिसके कारण बहुत से लोग, बहुत से जेंट्स हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सुना कि आज उस लेडीज़ को, उस लेडी को हार्ट अटैक आ गया? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो लेडीज जो होती है वो दुख को रो देती है, चिल्ला देती है। आज अपने माने एक स्कूल लेवल पर ले, जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटी सी कोई भी मैटर होता है, क्लास में लड़कियां रोने लग जाती है, तो अपने कहते हैं यार ये सच्ची है। हर वक्त वो सच्ची नहीं होती। आज का टाइम पीरियड देखिए आप, वो सच्ची नहीं होती हो। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा वो गलत होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के हमेशा गलत होते। कहीं ना कहीं लड़के भी कहीं पोजीशन पे सच होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अपने दुख को जाहिर नहीं, क्या क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज आपने एक लड़के को डांट दिया या लड़के को पिटाई कर दी, क्या उसको दर्द या उसको बेइज्जती महसूस नहीं होती? होती है साहब, होती है। लेकिन वो दुख को जाहिर नहीं करता। उसी प्रकार अपने पिता किस दुख में, किस तकलीफ में जाते हैं, वो अपने को चीज़ जाहिर नहीं करते। आज अपने सभी हैप्पी फादर्स डे, आई लव फॉर माय फादर्स। लेकिन ये बताइए, या मैं या अपने आप सभी मिलकर अपने बाप की कितनी ही रिस्पेक्ट करते हैं? करते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी नहीं करते, लेकिन बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को जब उनकी सेवा करने के टाइम आती है, जब वो बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। और कुछ समय बाद जब वो कुछ करने योग्य हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से अपनी प्रॉपर्टी मांगने लग जाते हैं। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो बड़े होते ही उनकी घरवाले उनकी शादियाँ कर देते हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट कर देते हैं, और बाद में वो अपने माँ बाप से अलग भी हो जाते हैं। क्या ये अपने माँ बाप अपने को सिखाते हैं क्या? नहीं। पिता एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत। किस तकलीफ से वो अपने वर्क करते हैं, मुझे नहीं पता किसका पिताजी क्या काम करता है, किसका क्या काम करता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बनाने में खुद की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं, खुद की ज़िंदगी को आने पर लगा देते कि मेरे बेटे बहुत कुछ बने। और एक बाप ही होता है जो ये सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा बने, अदरवाइज कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहेगा ये फलाना मेरे से बड़ा बने। सभी को अपने नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, बने अपने रिलेशन वाले हों, बने अपने दोस्त हो, कोई भी हो। ये तक कोई नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से बड़ा निकले, कोई ये भी नहीं चाहेगा मेरे रिश्तेदारों का लड़का मेरे से बड़ा बने। एक बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा बने। अगर आज किसी का पिताजी RAS है तो वो कहेगा मेरा बेटा IAS बने।
अगर आज किसी का बेटा टीचर है तो क्या मेरा बेटा टीचर से भी कोई बड़ी जॉब में जाए, ये सिर्फ पिता ही कहता है और कोई नहीं कहता दोस्तों। उसके लिए अपने को मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन करिएगा, सोचिएगा, सोचिएगा। माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है माँ बाप से ऊपर, माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है। नहीं, सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की देख रेख कितनी करते वो बहुत बड़ी बात है। सफल नहीं हुए, नहीं हुए, दैट्स ओके, लेकिन अपने माँ बाप को कभी ना भूलिएगा दोस्तों, कभी ना भूलिएगा। ये मेरी खासियत है, ये मेरी हमेशा आसित। मैं भी अपने माँ बाप से बहुत लड़ता था, बहुत झगड़ता था, बहुत जिद करता था, लेकिन जिस दिन मेरे को आज पिछले कुछ समय से समझ में आई है कि युवराज माँ बाप और बाप बिना कुछ भी नहीं है, तो मैंने आज माँ बाप से बिना कोई कदम नहीं। हर तक कि मैं कोई इतना विद्वान आदमी नहीं बन गया हूँ, 23 साल मेरी उम्र है, इस 23 साल की उम्र में कोई बड़ा आदमी नहीं बन गया हूँ, लेकिन कुछ हद तक कर सकता हूँ, लेकिन बिना माँ बाप के मैं कोई काम आज भी नहीं करता। क्योंकि सारी दुनिया अगर मेरे को छोड़ के चली जाए ना, दोस्त मित्र रिश्तेदार, माँ बाप नहीं छोड़ेगा मुझे। वो आखिरी तक मेरी ध्यान रखेगा कि मेरा बेटा कभी दुखी ना हो, मेरा बेटा कभी परेशान ना हो। तो ये फादर्स डे है, इस फादर्स डे को आप डेली अपने माँ बाप की इज्जत करिएगा, डेली अपने माँ बाप से जुड़िएगा, डेली अपने माँ बाप को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि अपने बाप का हाथ पकड़ के चलेगा, किसी दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे को अपने देखते हैं, वो किसी मेले में जाता है, अपने बाप का हाथ पकड़कर और खिलौने लेता है, और वो खिलौने उस बच्चे को तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक उसके बाप का उसके हाथ में हाथ होता है। जब उसके बाप का हाथ उससे छूट जाता है तो वही खिलौना उसको बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि उन खिलौनों को तभी उसकी अच्छाई नहीं जाती जब तक उसके बाप का हाथ उसके सिर के ऊपर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बाप से ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे किसी का बाप शराबी है, चाहे किसी का बाप लड़ाई खोर है, चाहे किसी का बाप कुछ भी जैसा ही है, लेकिन आपके घर में आपका बाप बैठा है तो वो ये बहुत बड़ी बात है। माँ बाप कैसा भी हो सकता है पिताजी, लेकिन अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं है। तो बहुत से मैं आज देखता हूँ लोग को, उसके पिता शराब पीते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई नहीं, वो उनकी थिंकिंग है। अपनी थिंकिंग क्या करती है, अगर आज अपना बाप शराबी है, क्या आपने भी शराब पीने लग जाए? नहीं, अपने को बदलना है। एक बच्चे ने एक किसी गुरु से एक क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी मेरे पिताजी ने मेरी माँ को मार दिया है, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को मार दिया, क्या मैं भी अपनी माँ का बदला लेने अपनी माँ को मार दूं? तो उसने कहा कि बेटा, वो तेरे पिताजी के कर्म किए थे, उसने अपनी माँ को मारा है, लेकिन तू तेरे कर्म मत कर। तेरा कर्म क्या है? अपने बाप की इज्जत कर, अपने बाप की रिस्पेक्ट कर। तो दोस्तों इस चीज़ को दिमाग में बिठाइएगा कि बाप बाप ही होता है, फादर्स इज फादर्स। पिताजी की जगह कोई नहीं ले सकता, समझिएगा। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ।